हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास थर्ड करवा रहे हैं प्रोजेक्टाइल एंड मोशन की। जैसे कि हमने डायनेमिक्स का पोर्शन शुरू किया हुआ है, तो हमने लास्ट टाइम में क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड at an angle of 30 degree to the horizontal, then find time of flight। मतलब हमारे पास में क्या दे रखी है बेटा, वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आगे करो इसको। तो मेरे पास में वेलोसिटी यानी यू क्या दे रखा है, यू 60 मीटर पर सेकंड। और अगर यहाँ पे मैं टाइम नोट करूं तो टाइम क्या होगा बेटा, 1 सेकंड। ठीक है, और एंगल भी दे रखा है, एंगल यानी अल्फा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा हमने फॉर्मूला किया था टाइम ऑफ फ्लाइट का, टी आर एच। सबसे पहले टी है ना, तो यू साइन अल्फा अपॉन में जी, टू यू साइन अल्फा अपॉन में जी, ये फॉर्मूला बनता है हमारा टाइम फ्लाइट का। तो हमारे जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है हम वो वैल्यू रख देते हैं। 2 और u कितना है मेरा 60 इंटू में साइन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा कितना है 30 डिग्री एंड अपॉन में जी, 2 इंटू में 60 इंटू में साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी मेरी 1/2, मल्टीप्लाई कर दिया 30 और डिवाइड बाई जी, यानी 60/जी। ठीक है, अब हम g की वैल्यू रखेंगे बेटा 9.8, क्योंकि g हमारा क्या होता है 9.8, और कई बार हम इसको किसके 10 के बराबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 9.8 लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके देखो। 60 98 में 100, जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 6.1 सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो जब हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है और हमें एंगल दे रखा हो तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड यूपी पीजीटी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यूपी पीजीटी 2013 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी 2943 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है। एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो क्या दे रखा है, इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम क्वेश्चन है, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला हमने भी किया है जस्ट। ठीक है, तो हमें टी फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें यू दे रखा है, यू कितना दे रखा है, यानी हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है 2943 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एंगल अल्फा कितना दे रखा है 30 डिग्री। अभी अभी टाइम फ्लाइट का फॉर्मूला करा, 2u साइन अल्फा अपॉन में जी, तो 2u, u की वैल्यू कितनी है
2943 इंटू में साइन अल्फा यानी साइन 30 अपॉन में जी, और यहाँ पे जी की वैल्यू हम क्या लेंगे 9.8। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू में 2943 और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल और जी हो गया मेरा 9.8। ठीक है, पॉइंट को हटा देंगे तो 10 ऊपर पहुंच गया 98। ये कितने से करेंगे, ये आपका जाएगा 3 पे जाएगा। नहीं इसमें आपको, सॉरी इस पे नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे जी दे रखा है, जी दे रखा है कितना 91 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमें जी की वैल्यू दे रखी है बेटा, तो हमें जो जी की वैल्यू दे रखी है तो हम वही पुट करेंगे 91 और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा क्या आएगा, ये 3 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 10 भी नहीं आएगा तो हमारा क्या हो गया 3 सेकंड। ये आ गया हमारा टाइम ऑफ ए फ्लाइट। तो देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या कर रहा है जो पार्टिकल है प्रोजेक्ट कर रहा है किस वेलोसिटी से 2943 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 30 डिग्री। देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम फ्लाइट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2u साइन अल्फा फोर में जी, और क्वेश्चन में ही हमें जी दे रखा है, मैंने ध्यान नहीं करा, तो इसमें जी की वैल्यू दे रखी है कि हमें क्या लेनी है सॉरी, तो जी की वैल्यू दे रखी है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यू दे रखा है, जी दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो सबकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। साइन 30 डिग्री क्या होगी 1/2 और यहां से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया कितना 3 सेकंड, और यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A particle is projected with velocity u such that its horizontal range is three times of highest height attained then the time of flight, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास में वेलोसिटी यू लेनी है सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हमारी किसके बराबर है बेटा 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट, और हमें क्या निकालना है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इस रिलेशन का यूज करके। ठीक है, तो देखो हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है 8u अपॉन में g, 4u अपॉन में 5 g, 2u अपॉन में g एंड u अपॉन में तो देखो बेटा हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, देखो पहले तो हमारी रिलेशन एक याद है हमें क्या था, r tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 ऑफ h, तो यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे हम 3h tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 ऑफ
एच, क्योंकि हमें अल्फा निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो एच से एच कैंसिल, तो टेन अल्फा क्या हो गया मेरा 4/3, और टेन अल्फा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एच निकालना चाहूं तो एच की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर यानी 16 प्लस में 9 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो एच कितना आ गया मेरा 5 आ गया। अब बेटा टी, टी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2u साइन अल्फा अपॉन में जी। ठीक है, तो 2u, ये तो वेलोसिटी तो u ही लेनी है और g की वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो g हम एग्जैक्टली ले लेंगे। तो देखो बेटा अगर मेरे पास में साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जब मेरे पास में परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है, तो साइन अल्फा क्या होगा बेटा, साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनियस 5 अपॉन में जी। ठीक है, तो यहां से मैं इसको सोल्व करूंगी तो क्या बनेगा मेरा 4 टू जा 8u, 8u 5g, दैट इज द आंसर। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ए। तो ए से मैच हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा ए। क्या करा हमने, हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो रेंज है वो हमारी हाइट की जो है 3 टाइम्स है। ठीक है, और हमें एक रिलेशन पता है कि r tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 4h होता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे हम क्या 3h, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से जब देखा तो tan अल्फा हमारा क्या आ गया 4/3। तो अब हमें क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा 2u साइन अल्फा फोर में जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए हमें, टेन अल्फा की वैल्यू हमें पता है, हमने आराम से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारी क्या आई है 4/5 हमने पुट कर दिया और सोल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 8u अपॉन में 5g, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हमारा टीजीटी पीजीटी में दोनों में पूछा गया है, टीजीटी 2011 एंड पीजीटी 2013, डीएसएसबी में और केवीएस में दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity u at an angle 45 degree, then after which time the particle is moving in a direction perpendicular to the direction of projection। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है हमें, √2 अपॉन में जी यू, बी ऑप्शन हमारा u अपॉन में √2g, एंड सी ऑप्शन है मेरा 4 अपॉन में g, एंड डी ऑप्शन है मेरा 2u अपॉन में g। ठीक है, तो देखो बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट कर रहा है विद द वेलोसिटी u एंड एंगल 45 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है क्या अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री फर्स्ट, then after which time the particle is moving in a direction perpendicular to the direction of a projection, जो हमारा प्रोजेक्शन है उसके परपेंडिकुलर वो वर्क करेगा। तो देखो हमारा टाइम निकालना हमें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा फॉर्मूला क्या है 2u साइन अल्फा अपॉन में g। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है
साइन अल्फा की वैल्यू है 45, तो यहाँ पे साइन अल्फा 45 अपॉन में जी। सो 2u साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 और अपॉन में जी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन गया √2u अपॉन में जी। इसकी पावर क्या है 1, इसकी 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2, तो √2/g u आंसर आ गया हमारा। और किससे मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 से। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल दे रखा था, एंगल का यूज करके हमें टाइम बताना था। टाइम का फॉर्मूला हमें पता था, एंगल रख दिया और हमारा टाइम आ गया। ये हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया है। बेसिकली बस ये 3 फॉर्मूले ही हैं, टाइम ऑफ लाइट के लिए, रेंज के लिए और हाइट के लिए। और मैक्सिमम हाइट के लिए हमने एंगल क्या लिया था π/4। ये 4 चीजें हैं जो याद रखने वाली है। और ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बस 5 चीजें, उन्हीं के ऊपर ये पूरा चैप्टर और पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा राजस्थान टीजीटी 2013 में आया है। राजस्थान टीजीटी 2013 में आया है और डीएसएसबी में भी आया है 2015 में, पीजीटी सॉरी 2005 में। ठीक है, ऊपर नीचे सन हो जाती है कभी कभी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद velocity u at an angle inclination alpha with the horizontal then maximum height, then find maximum height। हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास में, देखो सीधा फॉर्मूला से ही यूज कर लेंगे हम इसे। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास में कह रहा है कि वेलोसिटी जो है हम u ले लेंगे और एंगल क्या होगा हमारा अल्फा। तो हमें फाइंड क्या करनी है, मैक्सिमम हाइट। तो तीनों फॉर्मूले याद रखने के लिए बोला है TRH। तो हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी हाइट h के लिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट के लिए हो गया। अब इससे मैच करेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला है जो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। इसमें 2 नहीं था इसलिए कट हो गया, ये भी कट, ये भी कट, और ऑप्शन सी इज अवर आंसर। ठीक है, तो यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ये हमारा पीजीटी में पूछा गया है, 2000 में भी पूछा गया है एंड 2002 में भी। ठीक है, 2 balls are projected respectively from the same point
फ्रॉम द सेम पॉइंट in direction inclined at 60 degree and 30 degree to the horizontal if they attain the same height, दोनों एंगल से वो क्या कर रहा है, सेम हाइट अटेन कर रहा है, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो उनकी वेलोसिटीज का हमें क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है मेरे पास में √3:1, बी 1:√3, सी 1:1 एंड डी 1:2। तो देखो बेटा दोनों हाइट सेम होंगी, मतलब हमें रेशियो निकालना है दोनों हाइट का अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। ठीक है, एंगल उनके अलग अलग हैं बट जो हाइट है दोनों की वो क्या कह रहा है, सेम है। देखो कह रहा है दो बाल्स आर प्रोजेक्टिव, दो बॉल्स को हमने अलग अलग प्रोजेक्ट करा है फ्रॉम द सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट करवाया है इन द डायरेक्शन, तो वहां पे दोनों बॉल्स के एंगल तो डिफरेंट है बट उनकी जो हाइट है वो दोनों की क्या है, सेम है। तो उनके हाइट के हमें रेशियो निकालना है उनकी वेलोसिटीज में हाइट का यूज करके, तो ये दोनों हमारी इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन में 2g, इधर हमारा क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा साइन स्केयर अल्फा अपॉन में 2g। यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, पहले एंगल क्या है 60 डिग्री। ठीक है, अपॉन में 2g, और इधर क्या है मेरा यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन में 2g, यहाँ पे अल्फा क्या था मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2g कैंसिल, यू स्केयर में तो हमें उसकी वो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पे मैंने देखा कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी हमारी √3/2। ठीक है, और साइन और इसका क्या कर देंगे बेटा स्केयर, यहाँ पे क्या है बेटा स्केयर है। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और उसका भी क्या कर देंगे बेटा हम स्केयर। तो देखो मैंने जब इसका स्केयर करेंगे तो इसका तो 3 आ गया नीचे 4, इसका भी 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3:1। क्या रेशियो तो आना चाहिए ना, रेशियो तो आना चाहिए था, सही तो है 1:3:1, तो √3 के हिसाब से कैसे आ गया, TRH, यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन में 2g। अच्छा नहीं ये तो ठीक है हमारा, 2g से 2g कैंसिल हो गया, ठीक है यू स्केयर ठीक है। अच्छा जब यू स्केयर कैंसिल कर रहे हैं तो इसका यू स्केयर हम कैंसिल कर रहे हैं तो फिर इसका स्केयर रूट भी बेटा कैंसिल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे या तो उनको स्केयर हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे हमने कर दिया, तो स्केयर रूट भी दोनों साइड स्केयर रूट लेंगे तो इनका स्केयर खत्म हो जाएगा बेटा, मैंने दोनों साइड क्या ले लिया स्केयर रूट। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई √3/2 और इसकी 1/2, तो ये हमारा कैंसिल 2 कैंसिल, तो हमारा रेशियो क्या बन गया, रेशियो √3:1, दैट इज द आंसर। ये हमारे दोनों हाइट्स के सॉरी दोनों वेलोसिटीज का क्या होगा रेशियो होगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा बेटा आंसर। ठीक है, दो एंगल दे रखे थे,
हाइट उनकी सेम थी और हमें क्या पूछा था, रेशियो पूछा था उनकी वेलोसिटीज का, दोनों का, तो हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ये जीआईसी 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 2015 में पूछा गया है। टू पार्टिकल ए एंड बी, टू पार्टिकल A and B are projected vertically upwards with velocity v1 and v2 respectively if इससे थोड़ी कम इंक आ रही थी तो मैंने चेंज कर लिया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड vertically upwards with velocity v1 and v2 respectively if v1 ratio v2 क्या है 2:5 then the ratio of greatest heights attains by the particle तो देखो कह रहा है दो पार्टिकल हैं जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड और उनकी वेलोसिटी क्या होगी v1 v2 और v1 v2 का रेशियो दे रखा है हमारे पास में 2/5 देन फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट। तो हमें रेशियो किसका फाइंड करना है बेटा, ग्रेटेस्ट हाइट का। तो देखो यहाँ से मेरा v1 और v2 का रेशियो क्या दे रखा है 2:5। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे हाइट के रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मेरे को हाइट के रेशियो फाइंड करने हैं। तो देखो इसकी h1 मान ली मैंने, इसकी h2 मान ली। तो देखो h1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, u स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन में 2g और इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा u स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन में 2g। तो बेटा यहाँ पे जो वेलोसिटी है उनके रेशियो दे रखे हैं मेरे पास 2 और 5, तो हम मान लेंगे कि v1 की वैल्यू जो है 2 है और v2 की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्केयर और साइन स्केयर अल्फा अपॉन में 2g इक्वल, और यहाँ से मेरा 5 का स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन में 2g। तो यहाँ से 2g कैंसिल, यहाँ से साइन स्केयर अल्फा कैंसिल, तो 2 का रेशियो 2 का स्केयर क्या हो गया 4, 5 का 25। तो जो हमारा रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 4 and 5। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं बेटा ए बी सी एंड डी। ऑप्शन लिखना भूल गई थी, पहला है हमारा ए ऑप्शन 25:5, सेकंड इज 3:4, 4:3 एंड 4:25। तो हमारा आंसर क्या आया डी। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। दोनों हाइट्स के बीच का रेशियो क्या होगा 4:25। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 8 किया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upwards with a given velocity, it reaches a maximum height 100 मीटर। तो वो 100 मीटर मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्ट करते टाइम वो गेन करेगा। इफ ऑन सेकंड टाइम its initial velocity is doubled। सेकंड टाइम जब वो प्रोजेक्ट करेगा तो जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, डबल्ड हो जाएगी। देन द बॉल विल रीच मैक्सिमम हाइट। तो हमारी मैक्सिमम हाइट क्या अटेन करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है हमारा 100 मीटर, बी हमारा क्या है 150 मीटर, एंड सी क्या होगा मेरा 200 मीटर, एंड डी क्या है मेरा 400 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बॉल को थ्रो करा हमने अपवर्ड और गिवन वेलोसिटी इज रीच मैक्सिमम हाइट 100 मीटर। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको थ्रो किया है, फर्स्ट टाइम थ्रो करने पर हमारा जो मैक्सिमम हाइट है एस मैक्सिमम वो कितना है बेटा 100 मीटर, और हमें फाइंड करना है सेकंड टाइम का। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ये हमें क्या करना है बेटा फाइंड करना है। तो बेटा देखो जब h मेरा मैक्सिमम होगा, h यानी हाइट मेरा मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम के लिए हमने हाइट निकाला था कि h मैक्सिमम होगा तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन में 2g किया है हमने ये। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करते थे हम, हाइट के अंदर ही हम जहां हमारा अल्फा था वहां क्या पुट कर देते बेटा π/4, और जो रिलेशन आता वो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरी मैक्सिमम हाइट है वो क्या है यू स्क्वायर अपॉन में 2g, और वो हमें कितनी दे रखी है 100। ठीक है, तो यहां से मैं अगर यू स्क्वायर अपॉन में g इज इक्वल टू ठीक है, तो ये हमारी मान लो यहीं पे छोड़ दो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखो सेकंड, हमें सेकंड टाइम के लिए एच मैक्सिमम निकालना है, तो सेकंड टाइम के लिए मेरा मैक्सिमम क्या होगा भाई, मैंने कहा कि सेकंड टाइम जब मैं एच निकालूंगी तो हमारी जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी पहले वाली की डबल, यानी यू जो है मेरा क्या ले लेंगे हम 2u, डबल लेना है। तो जहां मेरा u है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी 2u एच मैक्सिमम के लिए। ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन में 2g, हमें यही वैल्यू निकालनी है। अब मैं ये क्या करूंगी 4u स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, तो देखो यहां से u स्क्वायर अपॉन में 2g की वैल्यू क्या ले लूंगी 100, यानी u स्क्वायर अपॉन में 2g की वैल्यू क्या होगी 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा 400, ये हमारी क्या होगी हाइट मीटर, डी हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या था कि हमें एक मैक्सिमम हाइट है
वो दे रखी है 100 मीटर, और दूसरी बार अगर हम उसको प्रोजेक्ट करवा रहे थे तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये हमें निकालना था। अगर उसी फर्स्ट टाइम जब हमने प्रोजेक्ट करवाया है पार्टिकल को या बॉल को, सॉरी बॉल को, तो उसको मैंने सेकंड टाइम कराते टाइम प्रोजेक्ट हमने उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हमने डबल कर दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला है, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने बताया था म्यूज के अकॉर्ड में 2g, बस उसी का यूज किया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका यूपी पीजीटी 2016 में ही पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन था वो भी यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया था, और ये भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड horizontally, horizontally with a velocity, with a velocity, वेलोसिटी क्या दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, हाइट 100 मीटर, इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड है, इट्स स्पीड्स आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमारे पास में u क्या दे रखा है बेटा, u दे रखा है मेरे पास में वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एच भी हमें दे रखा है कितना 100 मीटर। जब बेटा ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो हम सिंपल सा इसका मेन फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन वाले से। क्या, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस में 2a ए स्केयर टी स्केयर, ए स्केयर एंड टी स्केयर। तो यहाँ पे हमें जिस जिसकी वैल्यू पता है, क्योंकि u पता है, t भी पता है हमें। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड फाइंड आउट करना है ना हमें, और a हमारा एक्सेलरेशन हम ले ही लेंगे। एक्सेलरेशन यानी a किसके बराबर होता है बेटा, g के, g की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर, यू कितना दे रखा है 9.8, और 9.8 का स्केयर प्लस ए स्केयर यानी g होता है, और g कितना है यहाँ पे 9.8 का स्केयर। ठीक है, और जो टी स्केयर है यानी सेकंड, वो 1 का स्केयर 1 ही रहेगा बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, v यानी स्केयर रूट ऑफ 9.8 का स्केयर प्लस 9.8 का होल स्केयर। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हमारे कॉमन ले लो ना, मतलब ये दो हो गए, तो 2 9.8 का स्केयर, एक स्केयर रूट से एक स्केयर रूट कैंसिल, और ये हमारा क्या बन गया रूट, तो रूट 2 इंटू में 9.8। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो हमने सेकंड वेलोसिटी निकाल दी है। ठीक है, कह रहा है कि हमें स्पीड यानी वेलोसिटी बतानी थी आफ्टर 1 सेकेंड। हमारे पास एक वेलोसिटी दे रखी है, दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला उठाना था, और उसी का यूज करके हमारी सेकंड वेलोसिटी यानी स्पीड फाइंड आउट कर देंगे आफ्टर 1 सेकेंड। दैट इज और आंसर। थोड़ा सा अलग था, अब तक जितने क्वेश्चंस करे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था, बट मेन ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पहले से पता ही है, बस उसी का यूज किया हमने।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे हमारी कि कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए आप सारे अटेम्प्ट कर देंगे। अभी हम 2 क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पे, फिर उसके बाद में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। ये आपका यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेंज, द रेशियो ऑफ द रेंज ऑन हॉरिजेंटल plane and the time of flight of projection plane angle of projection is 60 degree, is 5:2. Its velocity of projection is, देखो हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो द रेशियो ऑफ रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब हमारे पास रेशियो दे रखा है किसका, रेंज का, और किसका, प्रोजेक्शन प्लेन टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, वो कितना दे रखा है 5:2। ठीक है, और हमारे पास में अल्फा दे रखा है कितना 60 डिग्री। इन सब का यूज करते हुए हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो देखो मेरे पास में क्या दे रखा है सर, r/t इज इक्वल टू 5/2। तो देखो r का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, रेंज RH। तो देखो क्या करेंगे, TRH, हाँ, u स्केयर साइन 2 अल्फा अपॉन में g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा, u साइन अल्फा अपॉन में g, और ये रेशियो किसके बराबर है मेरा 5/2 के, और हमें u निकालनी है, और अल्फा भी दे रखा है हमें क्या 60 डिग्री। तो जो कट रहा है उसे पहले काट दो। ठीक है, और एक u से एक u कट रहा है, और जो वैल्यू हमारे पास है उसकी वैल्यू रख देंगे, u साइन 2 अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अपॉन में 2 साइन अल्फा, वो कितना है हमारा, अल्फा कितना है 60 डिग्री, और ये कितना दे रखा है रेशियो इनका 5/2। यहां से मैंने देखा तो ये कितना बन गया 120। ठीक है, तो अब हमें सोल्व क्या करना है, u साइन 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस में 60, बात एक ही है, और 2 साइन 60। ठीक है, और ये हमारा रेशियो कितना दे रखा है 5/2। तो मैंने यहां से देखा कि जो u है मेरा वो क्या होगा 180 पे चेंज नहीं होगा, मतलब साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 60 डिग्री अपॉन में 2 साइन 60 डिग्री। अब भाई ये वैल्यू तो कैंसिल होगी, और इधर क्या है मेरा 5/2, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो u की वैल्यू क्या आ गई 5, और यही हमें तो फाइंड आउट करनी थी वेलोसिटी, दैट इज द आंसर। इसमें ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, 1 दे दिया, जैसे बी ऑप्शन दे दिया 3, सी दे दिया 5 एंड डी दे दिया 7, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसी टाइप का है, और फिर हम नेक्स्ट टाइप का पोर्शन शुरू करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 12 किसमें आया है, जीआईसी में आया है 2015 में। ठीक है,
इफ ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन, इफ ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन अप टू द 196 मीटर, यानी हाइट दे रखी है हमें, व्हाट विल द टाइम, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट and maximum height of the stone, और g की वैल्यू हमें क्या लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन है हमारा 2√11 सेकेंड और 48 मीटर, बी ऑप्शन है हमारा 2√10 सेकेंड एंड 49 मीटर, सी ऑप्शन है हमारा 2√7 सेकेंड एंड 50 मीटर एंड डी ऑप्शन है हमारा 2√11 सेकेंड एंड 50 मीटर। देखो क्या कह रहा है कि मैन है जिसने थ्रो किया है स्टोन को अप टू 196 मीटर, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन। तो हमें दो चीज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है एंड मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कह रहा है कि जो मैन है वो थ्रो कर रहा है स्टोन को कितना 196 मीटर तक, तो यानी मेरे पास रेंज दे रखा है क्योंकि हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो रेंज कितना दे रखा है 196 मीटर। ठीक है, और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां से हमारा रेंज फॉर्मूला क्या बनेगा रेंज का, रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यू स्केयर TRH, सॉरी यू स्केयर 2u, हाँ यू स्केयर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जी की वैल्यू ले लेंगे हम कितनी 9.8। ठीक है, और बस यू स्केयर हमारा क्या हो गया साइन 2 अल्फा अपॉन में जी, जी कितना ले लेंगे 9.8। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट, और बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए हम एंगल क्या लेते थे बेटा, हाइट के लिए एंगल अल्फा π/4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं π/4 पुट करूंगी तो हमारे पास में 196 इज इक्वल टू यू स्केयर इंटू में साइन 2 अल्फा यानी π/4 और π/2 साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन π/2 1, तो यहां से मेरे पास यू स्केयर क्या आ गया 196 इंटू में 98 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 49 एंड 5। ठीक है, और 196 का स्क्वायर करेंगे तो किसका होगा, यहां से यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी, यू स्क्वायर मेरा मान लो यही एज इट इज लिख लीजिए अभी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होगा 2u, u की वैल्यू कितने आई मेरी, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं पहले, h क्या आएगा हमारा यू स्क्वायर यानी 196 49 डिवाइड बाई 5 इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमारा 1/2 बनेगा 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, और अपॉन में जी यानी 9.8 कैंसिल, 98 से 98 कैंसिल ऊपर चला जाएगा 49 इंटू में 50
इंटू में 10, 49 मीटर। तो हमारा क्या आएगा इसका, अगर ये हमारी 49 मीटर आ रही है तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे कल, जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि उसमें हमें रेंज का कैसे, इक्वेशन से कैसे रेंज या टाइम कैसे फाइंड आउट करना है। चलो अब कल करते हैं। ओके, बाय बाय।